नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। रायबरेली के बचुरावा थाना क्षेत्र में होली के पर्व पर विवाद ने भयंकर रूप ले लिया। थाने के अंदर जय जय श्री राम के नारे लगे और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंदुओं पर मुसलमान पक्ष ने जमकर मारपीट की। मारपीट में कई हिंदू लोग घायल भी हुए हैं। घटना की वजह बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर बहस हुई, जिसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर जमकर हमला किया। नाराज लोग थाने पर पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोशिश भी की, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। मामला स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। अच्छा, अकेले ढोल बजा रहे थे, ढोल बजाए थे, वहाँ मना रहे थे। अब मुसलमान बोले ढोल। कितने लोग घायल हुए? लगभग 8-10 लोग। बात में ये पूछा गया। कानपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष दौरा है। सीएम योगी सुबह 11 बजे पंडित दीनदयाल विद्यालय में आयोजित विचार परिवार की समन्वय बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी शिरकत की। बैठक का उद्देश्य आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक गतिविधियों पर मंथन करना बताया गया। प्रशासन और सुरक्षा विभाग ने बैठक स्थल पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की। वही बैठक में शामिल सभी पदाधिकारी और नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों और पार्टी के दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारियों के पर्यवेक्षण में, साथ ही में प्रशासन की तरफ से भी आवश्यक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और पुलिस की सभी शाखाओं का इस्तेमाल कर इस प्रकार ड्यूटी लगाई गई है कि कार्यक्रम को सकुशल सुरक्षात्मक रूप से संपन्न करवाया जाए। कानपुर जिले के नरवल तहसील के साठ क्षेत्र में होली के अवसर पर सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी जीवंत नजर आई। होली के बाद निकाली गई शोभा यात्रा में लगभग 200 वर्षों से गांव के सनातनी एकत्र हुए। यात्रा में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की झांकियों के साथ बच्चों को सुंदर रूप से सजाया गया। बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम हिंदुत्व और सनातन की शक्ति को मजबूत करते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक बनाते हैं। इस अवसर पर अनूप शुक्ला, बंसलाल, राजुन मिश्रा सहित कई सनातनी उपस्थित रहे। है और गांव के सहमत लोग सब जात सब मिल करके बहुत धूमधाम का मेला निकालते हैं। हर घर में भगवान राम लक्ष्मण की पूजा होती है, डोला चलता है, साथ में द्वारे जाता है, आरती होती है और दौड़ होते हैं। अच्छा, पूरा गांव मिल गया? पूरा गांव मिलकर भी नहीं होता है। यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है, बुजुर्गों से चली आई है कि पूरे नगर भ्रमण को निकलते हैं, सभी दरवाजे जा करके। कितने वर्षों से चला आ रहा है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम अनवरत वर्ष हो गए, अब हम लोगों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि 3 शुक्ला क्या होता है यहाँ पर? राम और लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ निकलती है, हर घर में जाते हैं और पूजा भजन होता है और अच्छा भी लगता है। इसमें गाँव है अपना जो काशी नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे होली के भैया दूज को जो है लोग शुक्ला है। पुरानी एक प्रथा है, ये पूर्वजों के द्वारा और समस्त गांव के द्वारा एक प्रथा डाली गई थी कि दूज के दिन ठाकुर राम नारायण जी महाराज विराजमान मंदिर से मूर्तियां निकाली जाती हैं। ये लगभग 200 साल से चल रहा है। सनातन के विषय में, सनातन
का एक बहुत ही विशेष पर्व है। होली का त्योहार में सब लोग सम्मिलित होकर के और ये मेला निकाला जाता है, घर घर जाता है, घर घर पूजा की जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे बड़े हर्षोल्लास के साथ। नरवल से गोविंद शुक्ला के साथ अमरीश यादव, सुदर्शन न्यूज। कानपुर अरोल थाना क्षेत्र के मखनपुर चौकी रोगांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक भयावह घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार चंदू नामक युवक पर गांव के ही छोटे भैया उर्फ इदरीश आदिल दीनू ने जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी और डर से भयभीत युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान लीला समाप्त कर ली। मौत से पहले चंदू ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जिसमें उसने अपने डर और स्थिति का उल्लेख किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जिहादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हमारे घर वालों का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमारी मौत के जिम्मेदार दीनू, छोटे भैया आदिल, इन लोगों की वजह से हम अपनी जान देने जा रहे हैं। इन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि तुम्हें जान से मरवा देंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को मरवा देंगे हम। बाकी हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी लड़की से हम शादी करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें जान से मरवा देंगे। चंदौली के कंदवा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने इलाके को हिलाकर रख दिया। जानकारी के अनुसार फार्म हाउस में सो रहे लगभग 27 वर्षीय विशाल सिंह को सिर में गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अज्ञात बदमाशों ने घटना के बाद सीसीटीवी का डीवीआर भी ले लिया। मौके पर पहुंचे परिजन आक्रोशित हो गए और शव देने से इनकार कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। सर, जलालपुर में जो घटना हुई है इसमें ये देखिए, कंदवा थाना क्षेत्र में जलालपुर गांव है। यहाँ पे एक लगभग 3 बजे पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। तत्काल थाना की पुलिस और संबंधित सभी अधिकारी यहाँ पे मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो अभी तक की जानकारी के हिसाब से एक जो व्यक्ति हैं उनके सिर में फायर आर्म इंजरी है और इनके जो भाई हैं वो भी घर पे ही थे। उनके द्वारा ही 112 के माध्यम से सूचना करवाई गई थी और इनका कुछ पुराना पहले से कुछ प्रकरण आपस में चल रहा था कुछ लोगों के साथ में, तो उसी के क्रम में अभी जांच अभी प्रचलित है। इसमें फॉरेंसिक फील्ड यूनिट की जो टीम है हमारी यहाँ पे मौके पे आई है और वो भी इंस्पेक्ट कर रही है। साथ ही साथ जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दी गई है और इसमें परिवार से तहरीर प्राप्त की जाएगी और मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इस घटना में इन्वॉल्व हैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पे कुछ बरामद भी हुआ है सर? नहीं, अभी मौके पे हमारी टीम इंस्पेक्ट कर रही है घर के अंदर का और बाहर का जो परिसर है। जैसे ही कुछ आपको चीज़ें जो भी पुलिस को चीज़ें मिलेंगी। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के शिकरी गांव में मामूली विवाद एक महिला के लिए जानलेवा साबित हुआ। पति पत्नी के बीच झगड़े के दौरान युवक ने महिला के चेहरे पर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है ताकि विवाद के वास्तविक कारण और आरोपी की पहचान की जा सके। वो तो महिला की जो है एक आदमी ने भी जो है वहाँ जिनसे इनकी दुश्मनी थी वो उसी ने इनको जो गोली मार दी। कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे? ग्राम सिकरी जो है ये चांदपुर थाना है। अच्छा, आप क्या लगते हैं इनके? बिजनौर के नगीना नगर में धामपुर रोड स्थित शिवालय हेल्थ केयर सेंटर में बीती रात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार 45 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर मोटरसाइकिल से अस्पताल आया और सीधे डॉक्टर के कैबिन में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घायल डॉक्टर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही बता दें कि पुलिस ने मौके पर मोटरसाइकिल और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है।
आज ये घटना हुई है उसके बारे में बताइए। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज शाम करीब 7 बजे। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब थे, वो काम कर रहे थे। एक अपराधी अभी आया है, उसने फायर किया जिससे उनको इंजरी हुई। हॉस्पिटल ले जाने पे उनकी डेथ हो गई है। हम लोग सभी पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास यहाँ के अवेलेबल हुए हैं। बाकी जैसा बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जो पॉसिबली उस अपराधी की है, उसके बारे में भी जांच कर रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ मौके पे हैं। फील्ड यूनिट की टीम अपना काम कर रही है। सभी ऑफिसर्स जो भी हमारे पास इस केस से रिलेटेड डायरेक्शन से, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबको अभी मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवारीजनों के आने के बाद हम तहरीर लेकर के इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उस पर हम अपराध पंजीकृत करेंगे और शीघ्र घटना का वर्कआउट करके जो अपराधी है, जो कल्प्रिट है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। गोरखपुर के केपीरगंज थाना क्षेत्र के करमेनी घाट पर राप्ती नदी के तट से कई लोगों ने अपनी जान ली। लंबे समय से स्थानीय जनता ने इस खतरनाक पॉइंट पर सुरक्षा के लिए फेंसिंग की मांग की थी। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने इस पर संज्ञान लेते हुए बताया कि विधायक निधि और जिलाधिकारी के सहयोग से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर फेंसिंग का कार्य जल्द संपन्न कराया जाएगा। इससे सुसाइड पॉइंट और अन्य दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करमैनी घाट पुल पर हैं, जो कि इस पुल का जो निर्माण हुआ था स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने किया था। उनके जो सुपुत्र हैं फतेह बहादुर सिंह जी, इस समय हमारे साथ उपलब्ध हैं। 7 बार से यहाँ की जनता ने उन पर विश्वास जताया है और 8वीं बार के लिए वो तैयारी कर रहे हैं इसमें जाली लगाने के लिए, जिससे कि यहाँ जो ये सुसाइड पॉइंट बना हुआ था, इन्होंने अपने बजट से धनराशि अवमुक्त किया है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, समय समय पर चीज़ों को देख करके उसके अनुसार कार्य करना, ये बहुत ही एक सुसाइडल पॉइंट के रूप में करमैनी पुल बन गया और इसमें कई घटनाएं हो गई। मुझे जब ध्यान आकृष्ट हुआ, मैं एक दिन सोनौरा जा रहा था, लोगों ने मुझे रोक करके बताया। यहाँ के मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके माध्यम से मुझे जानकारी भी हुई, हिंदुस्तान और कई अखबारों के माध्यम से, और मैंने तत्काल जिलाधिकारी गोरखपुर और विधायक निधि से ये सामंजस्य बना करके इस कार्य को सैंक्शन कराया है। बहुत जल्द टेंडर हो जाएगा और ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। जी, काफ़ी लंबे समय से जो है बहुत से नेता आए गए, लेकिन ये सुसाइड पॉइंट के रूप में यहाँ पर विकराल रूप ले चुका था। यहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी जान की आहुति दे चुके हैं। देखिए, जनता तो ग्राम प्रधान जाएगा, इसीलिए विभागीय ये थे कैंपियरगंज विधानसभा 320 के तेज तर्रार विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं कैंपियरगंज के विकास के लिए। धन्यवाद। हम गोरखपुर जिले कानपुर दक्षिण के ब्रार थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रार नंबर 7 में मुस्कान ढाबा के पास झुग्गी झोपड़ियों और छोटी दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने के लिए प्रयास कर रही हैं। हालांकि आग के लपटों ने आधा दर्जन दुकानों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। मौके पर भारी मात्रा में लोग जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासन ने प्रभावित दुकानदारों की मदद का भरोसा दिया है। मोहम्मद सैफ, बर्रा 7 में सर लेटे हुए थे, अचानक से आँख खुली, देखा पीछे से धुआं निकल रहा था और जब तक बाहर आए सोई आग पकड़ने लगी और फायर ब्रिगेड को फोन किया, 1 घंटे बाद आई। जब बहुत फोन किया, बहुत 1-1.5 घंटे बाद आ पाई, 1 घंटे बाद। यहाँ प्लास्टिक का काम था, थोक व्यापारी थे प्लास्टिक। यहाँ 3-4 दुकानें, मड़िया थी। मतलब यहाँ पे हम लोग पिताजी यहीं लेटे थे, बाकी सब लोग चले जाते थे। बकरी थी, लेकिन बकरी छोड़ के ढील के भगा दिया था अर्जेंट। जी,
सिलेंडर तो छोटा वाला था, उससे कोई चाय बनाने वाला। झुग्गियां तो काफी झुग्गियां जल गई, लेकिन तीन गोदाम 3-4 थे यहाँ पे। हाँ। नहीं ऐसी कोई माल पूरा सर जल गया है। हाँ। मोहनलाल कुरेल। सुबह गाड़ियों के सायरन सुनाई पड़ रहे हैं तो मुझे लगा कोई ऐसी घटना हो गई है। घर से बाहर आए तो यहाँ देखा कि 10-12 दुकानों में आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड भी थोड़ा लेट आया है, जिसके कारण आग ने अपना भयानक रूप स्थापित कर लिया था। 1 घंटे अभी तक 6-7 आई। ये लगभग 4-5 बीघा होगा। 500 मीटर के परिक्षेत्र में 500 मीटर के परिक्षेत्र में। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के जीवो का नायक खेड़ा में एमडी फैक्ट्री को तोड़ने गई पुलिस की टीम को तस्करों की महिलाओं ने गंभीर चुनौती दे दी। तहसीलदार गंगरार और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तो महिलाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल और डीजल डालकर आत्मदह की धमकी दी। इसके कारण पुलिस को कार्रवाई रोककर वापस लौटना पड़ा। गंगरार वृत्त अधिकारी शिवन्य सिंह ने बताया कि इस मामले में राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने पर मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही पूरी तैयारी के साथ दोबारा कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रोनापार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जाली करेंसी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1,19,000 रुपए की जाली मुद्रा, जाली नोट छापने के उपकरण, लैपटॉप, प्रिंटर, एक कार और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन के अनुसार टेकनपुर पुलिया के पास जाली नोटों के लेन देन की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 6 आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ के बाद 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। जाली करेंसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ क्या है? देखिए, थाना रोनापार की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उनके द्वारा एक जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इनके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 1,19,000 की जाली मुद्रा बरामद की गई है। साथ में जो जिस प्रिंटर से और इंक का इस्तेमाल करके ये लोग जाली नोट को प्रिंट करते थे उसको भी रिकवर किया गया है। जिस मशीन से काटते थे नोटों को शेप देने के लिए उसको भी रिकवर किया गया है और कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 8 लोगों में से कुछ लोगों के पूर्व में आपराधिक इतिहास, जिसमें चोरी जैसे मुकदमों में है, मारपीट के मुकदमों में ऐसे आपराधिक इतिहास भी हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो यह बात आई है कि लगभग 3 से 4 हफ्तों से ये जाली नोट बना रहे थे और अब तक 4 से 5 लाख की जाली करेंसी प्रिंट कर चुके थे और इनको अपने नेटवर्क के माध्यम से आम बाजार में और दुकानदारों के पास चलाने की फिराक में थे। इनके पास से अब तक 1,19,000 के नोट बरामद हो गए हैं। कुछ आधे छपे नोट भी हमारी टीम द्वारा बरामद किए गए हैं, जिनकी मूल राशि हम लोग गठित कर रहे हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त जो इसमें और शामिल था, मनीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी और इसमें आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। उनकी प्रॉपर्टी जो अवैध संपत्ति से बनाए होंगे उसको भी कुर्क किया जाएगा। सर, इस गैंग में कितने लोग काम करते हैं? अभी तक 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 1-2 लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।